नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता टुटेजा। एमपी में युवक कांग्रेस को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इंदौर एमपी की सियासत का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में यहां भी युवक कांग्रेस चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए युवा और सक्रिय नेता दौलत पटेल भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दौलत पटेल जी। जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। दौलत पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि युवक कांग्रेस में अब तक का आपका सफर कैसा रहा। सर्वप्रथम तो वंदे भारत न्यूज़ चैनल की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपका सवाल है कि सबसे पहले युवक कांग्रेस का सफ़र आपने कैसे शुरू किया। हाँ। तो लगभग 7 साल पहले युवक कांग्रेस के जो प्रक्रिया हो रही है, थोड़ी सी चेंज प्रक्रिया थी। वोटिंग के माध्यम से ही पुनः चुनाव हुए थे। उस दौरान मैंने युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राव से अपना नामांकन जमा किया था और मैं 47 मतों से विधानसभा का अध्यक्ष लड़कर जीता। उसके बाद जब 2018 में वापस से युवक कांग्रेस 5 साल तक, लगभग 7 साल तक युवक कांग्रेस के लिए मैंने बूथ पर काम किया। बूथ स्तर पर युवक कांग्रेस की कमेटी तैयार की, धरने प्रदर्शन, क्योंकि उस समय हम विपक्ष में थे, तो कई आंदोलन प्रदर्शन जो भी हमें लीडरशिप की ओर से निर्देशित होते थे और जो भी जन समस्याएं होती थी उसको हम उठाने का काम कर रहे थे। उसके बाद 2018 के अंदर पुनः युवक कांग्रेस के चुनाव का ऐलान हुआ। फिर हमने वापस से युवक कांग्रेस की सदस्यता करना चालू की और जब गांधी भवन में इसके जो सदस्यताओं के जो फॉर्म थे वो जमा हुए, 13,500 के आसपास युवक कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म गांधी भवन के अंदर जिला, जिसमें ग्रामीण की 4 विधानसभा सीटें आती हैं, राऊ, महू विधानसभा, देपालपुर विधानसभा और सांवेर विधानसभा। इन चारों विधानसभा में मैंने अपनी मेंबरशिप की और 13,500 जो मेंबरशिप थी उसमें 6,245 युवक कांग्रेस के सदस्य मैंने बनाए। इस तरह से युवक कांग्रेस की तैयारी को आगे बढ़ाई, परंतु विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं उस समय चुनाव नहीं हो पाए। फिर लीडरशिप द्वारा इस पर युवक कांग्रेस के पदों पर नियुक्तियाँ की गई, जिसमें मुझे जिला युवक कांग्रेस इंदौर का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पिछले 2 वर्षों से मैं जिला युवक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में युवक कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं और जन समस्या है, जन मुद्दों को पूरी ताकत से उठाने का काम कर रहा हूं। वर्तमान में फिर से चुनावी घोषणाएं हुई है, जिसमें युवक कांग्रेस के चुनाव होना है। तो दौलत जी, आपकी अभी इस चुनाव में आपकी चुनावी तैयारियां कैसी चल रही है। देखिए, चुनावी तैयारियां तो लगभग 2018 से हमारी चालू ही थी, परंतु फिर से जैसे ही चुनाव का अभी नोटिफिकेशन आया और चुनाव होना है, उसको लेकर हमने पूरी तैयारियां चालू कर दी है। हमारे जहाँ जहाँ कार्यकर्ता थे, जहाँ जहाँ हमने अपने युवक कांग्रेस के सदस्य बनाए थे, लगभग जिले की 4 विधानसभा में मेरे और मेरे साथियों के द्वारा, मेरे और मेरे जो युवक कांग्रेस के जो सदस्य जिन्होंने बनाए थे, सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और जितने भी सदस्यगण, माननीय सदस्यगण थे, उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं। तो आप इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनावी दौर में उतरे हैं। देखिए, पिछले लगभग 7 साल से मैं युवक कांग्रेस के अंदर जुड़ा हुआ हूँ और युवक कांग्रेस के माध्यम से मैं समाज सेवा के कार्य, जन समस्याओं के जितनी भी समस्या है, जन समस्या है, उनको उठाने के काम पूरी ताकत से युवक कांग्रेस के बैनर तले हम उठाने का काम कर रहे हैं। तो लगभग 7 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, उसमें मैंने युवक कांग्रेस के बैनर तले जितने भी कार्य किए हैं, वही मुद्दों को लेकर जनता के मुद्दों को मैंने हमेशा सामने रखा है और उन्हीं मुद्दों के साथ मैं युवक कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूँ। दौलत जी, इस बार टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस बार की चुनाव के लिए क्या कुछ फॉर्मूला आपने अपनाया है। देखिए, पूरा टेक्निकल चुनाव है, पूरा चुनाव ऑनलाइन होना है। मोबाइल जो IYC की जो साइट है उसके माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से यहाँ पर मत गिरेंगे, क्योंकि कोरोना का इतना भय भी समय चल रहा है। ऐसे में हम भीड़भाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए लीडरशिप ने इसको पूरा तकनीकी उससे बना दिया है। तो मोबाइल ऐप के माध्यम से इसमें वोटिंग होगी, तो पूरी तैयारी हर जगह हमारे जो लोग हैं उनको समझा दिया गया है, मोबाइल ऐप के बारे में बता दिया गया है, किस प्रकार से इसकी वोटिंग होगी वो सब भी समझा दिया गया है। तो पूरी तैयारी के साथ
हमने तैयारी पूर्ण कर दी है। दौलत पटेल जी, एमपी में कांग्रेस इन दिनों बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है। उपचुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, आगे भी नगर निगम और पंचायत के चुनाव आने हैं, तो इस दौरान युवा कांग्रेस की क्या कुछ भूमिका रहेगी? देखिए, युवक कांग्रेस की भूमिका की हम अगर बात करें तो सभी चुनाव में युवक कांग्रेस की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आपने जैसा कि कहा कि एमपी के अंदर बहुत ही खराब स्थिति रही है, खराब स्थिति चल रही है। तो देखिए, स्थिति को क्या है, स्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। तो ऐसी बात आपकी सही है, लेकिन उस स्थिति को देखते हुए अभी युवक कांग्रेस अपनी कैसी भूमिका रखेगी? देखिए, युवक कांग्रेस ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस इलेक्शन के बाद जो हमारे नगरीय निकाय के जो चुनाव होना है, पंचायत के जो चुनाव होना है, उसमें अगर लीडरशिप हमेशा युवाओं को मौका देती है, इस बार भी युवाओं को उसमें मौका मिलेगा। तो पूरे जिले की युवक कांग्रेस पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। ये चुनाव बड़े नेता नहीं बल्कि डेटा जिताएंगे, तो इसको लेकर दौलत पटेल कितने तैयार हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार अपना नेता बनो, नेता चुनो। राहुल गांधी जी की इस मंशा का मैं सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करता हूं। इतनी अच्छी प्रक्रिया उन्होंने नेता बनने के लिए, एक ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता जो कि वाकई में मेहनत करने की ताकत रखता है, मेहनत करता है, पार्टी के लिए मेहनत करता है, ऐसे लोगों को नेता बनाने के लिए इस प्रक्रिया को राहुल जी ने अपनाया है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसे नेताओं को तैयार करने का काम कर रही है कि जो कि वाकई में मेहनत करते हैं और वाकई वो जन समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। दौलत जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से तो हर कोई वाकिफ है, उनके बीजेपी में जाने से इस चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं अब भाजपा के हो चुके हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भाजपा, ये हमारा कांग्रेस का आंतरिक मामला है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब भाजपा के हो चुके हैं, तो भाजपा के किसी भी नेता, भाजपा के किसी भी लीडर से इस युवक कांग्रेस के चुनाव पर मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहुत लोकप्रिय चेहरा थे, तो उससे अब उनके बीजेपी में जाने से अभी के चुनाव पे आपको नहीं लगता कुछ असर पड़ेगा? जब वो नेता थे तब उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस में प्रभाव था। अब नेता जब रहे ही नहीं कांग्रेस के, तो फिर उनका क्या प्रभाव रहेगा? मतलब आपके हिसाब से अभी उनके बीजेपी में जाने से इस चुनाव पे हाल फिलहाल इतना असर नहीं होगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उनका किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप इस युवक कांग्रेस के चुनाव में रहेगा भी नहीं, और उनका हस्तक्षेप नहीं रहने के चलते किसी तरह का कोई उनका प्रभाव इस चुनाव पर नहीं रहेगा। कांग्रेस से ज्यादा युवा जोड़ें, इसको लेकर आप क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत इसकी अच्छी तैयारियां चल रही है। जैसा कि 2018 में पूरे इंदौर जिले के अंदर बात करें, हम शहर और ग्रामीण दोनों के मिला के, तो लगभग 25,000 सदस्य युवक कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। तो इस संगठन की इस प्रक्रिया को हम चुनाव के बाद भी लगातार जारी रखेंगे और युवाओं को जोड़ने का लगातार काम करेंगे सदस्यता के माध्यम से। तो ये थे हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता दौलत पटेल जी, जो मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। ऐसी ही सभी जानकारी के लिए देखते रहिए वंदे भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।